बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो जुम्मे के रोज़ मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा क़यामत के दिन मैं उसकी शफ़ाअत करूँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पानी 3 सांस में पीना सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी रूहानी इलाज के पेश खिदमत है। आज हम रूहानी इलाज सुनेंगे, वो है बेबरकती दूर करने का रूहानी इलाज। कारोबार में जो बरकत नहीं होती, काम में बरकत नहीं ना होती है, उसकी वजह क्या है और उसका रूहानी इलाज क्या है। एक शख्स ना एक बुजुर्ग की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज की कि बुजुर्गों मेरे लिए दम कर दें, कोई दुआ कर दें। मैंने ये काम शुरू किया हुआ है, पहले अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही बरकत थी, कार कोठी हर चीज़ मेरे पास थी। अब वो काम वही है और काम भी जायज़ है। उन्होंने बताया ना कि ये काम करता हूँ, तो लेकिन बरकत नहीं हो रही है। रोज़ ब रोज़ कर्ज में डूबा जा रहा हूँ, कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा हूँ। उन्होंने बुजुर्ग कहते हैं अच्छा, तो मैं बुजुर्गों ने गौर किया, जब किया ना कि इसका काम जो है वो भी हलाल है, माशाल्लाह ये नमाज भी पढ़ता है, कुरान पाक की तिलावत भी करने का माल भी कर रहा है, फिर क्या वजह है कि इसके रिज़्क में बरकत नहीं हो रही। फरमाते हैं कि बेटा तुम ऐसा करना, जो तुम्हारे घर के जो बर्तन जो घर के बर्तन किचन के बर्तन होते हैं, धोने वाले बर्तन होते हैं, उसकी ना तस्वीरें खींच के ना मुझे दिखाना आप 2-3 दिन 4 दिन ना। उसने ऐसे ही किया, उन्होंने तस्वीरें देखी ना, उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हारे जो बर्तन है ना इस पर दम कर दूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ ये जो तुम्हारे बर्तन पड़े हुए हैं जो धोने वाले हैं, इसमें किसी में चावल पड़े हुए हैं बचे हुए, किसी में सालन पड़ा हुआ है, वो न यानी ज़ाया हो रहा है रिज़्क। तो जो है रिज़्क की यानी बेहुरमती कर रहे हो तुम, यही रिज़्क गंदी पानी में जा रहा है, बहर जा रहा है। तो इसकी जो है ना बेहुरमती से बचो, खाना जितना खाना है उतना डालो आप। ये हराम है ना रिज़्क को जानबूझ के ज़ाया करना, कुरान पाक की आयत है। तो रिज़्क की जो है ना बेहुरमती मत करो। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए तो ना रोटी पड़ी हुई थी ज़मीन पर, आप अलैहिस्सलाम ने उसको यानी साफ किया और खा लिया। फरमाया कि ए फातिमा, यहाँ आयशा सिद्दीक़ा के जो है रिज़्क की ना यानी कदर करो। जिस कौम से ये जाता है ना वापस नहीं आता है, अल्लाह माफ़ी दे। जो हमारी अम्मी जान थी ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह शान वाली हैं। ये हमारे लिए सिखाया ना, हमारे लिए सिखाया कि बेहुरमती ना करो। जो सहाबा किराम तो वो तो शान वाले ही हैं। तो अब वो बंदे ने कहा ठीक है जी मैं तौबा करता हूँ, इंशाल्लाह आज के बाद मैं जितना खाना खाऊंगा खाना खाना उतना डालूंगा मैं। और ये जो है खाना जो बचता है ना, ये होता है चिड़ियाँ होती हैं, ऊपर हमारे छतों पे कबूतर होती हैं, उनको डाल देती है ना ताकि बेहुरमती ना हो। और उन्होंने ना उस बंदे की ना दिल के लिए यानी वो मुतमिन हो जाए, फूक मार दी सूरत फातिहा पढ़ के ना, दुरूद पढ़ के। अब वो बंदा कई महीने के बाद आया, बड़ा खुश, यानी गले मिला, हाथ चूमे, कहता है अर्ज करता है बुजुर्गो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कार कोठी हर चीज़ वापस आ गई है, ये आपके दम का असर था। बुजुर्ग फरमाते हैं बेशक दम में अल्हम्दुलिल्लाह असर होता है, लेकिन ऐ मेरे बेटा तुमने जो रिज़्क की बेहुरमती की थी ना, उसकी वजह से ना बरकत ख़त्म हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तुमने तौबा की है तो वो वापस आ गई है रिज़्क की जो यानी बेबरकती थी। अब देखो हम लोग इस वाक़े से दर्स हासिल करें। देखो बकायदा हदीस पाक भी है। अब हम लोग कहते हैं ना, हर वक्त कहते हैं गुर्बत बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं, माल में बरकत नहीं। कभी हमने गौर किया कि जो हम खाना खाते हैं, खाना बच जाता है, खाना कहाँ जाता है हमारा? वो खाना हमारा ज़ाया हो जाता है। तो सबसे जो बड़ी जो सबब है ना यानी बेबरकती का, वो यही है। अपने ऊपर गौर करें सब, बहनें भाई,
बुजुर्ग, बच्चे, कि क्या हम खाना जो खाते हैं, रिज़्क़ खाते हैं रब का, उसको ज़ाया तो नहीं कर रहे। सबसे बड़ा सबब यही है बेबरकती का। अल्लाह ताला हम सबको भी अपना मुताज रखे, कारोबार में बरकत अता करे, तमाम जिस्मानी रूहानी मानस महफूज के दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।